अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बोदला टॉक्स। मेरा नाम है समीउर रहमान और मेरे साथ मौजूद हैं जुनैद बोदला साहब। कैसे हैं सर? अल्लाह का बहुत शुक्र भाई। ठीक ठाक हैं। आज थोड़े से दकीक सवाल लेके आया हूँ। अल्लाह खैर ही करे भाई। लास्ट एपिसोड में आपने जिक्र किया कॉस्ट ऑफ इनएक्शन का, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, तो उससे रिलेटेड ही कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि नॉर्मली रियल इस्टेट में कैपिटल गेन जो है वो पाकिस्तान की बात करें तो कितना होता है? व्हाट इज़ द एक्चुअल नंबर और ये क्या साइंस है इसके पीछे? सर वैसे तो पाकिस्तान के अंदर 20% का एक मार्जिन समझा जाता है कि अगर आपको एक साल के अंदर 20% का अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड रिटर्न। जो आपको रियल एस्टेट में अगर आ जाए तो आप समझा जाता है कि अच्छा रिटर्न है ये। ओके, बट क्या फिर मैं इसको कह सकता हूँ कि आज मैं अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय करता हूँ तो 1 साल बाद वो 1 करोड़ 20 लाख की हो जाएगी? ऐसा नहीं है रियल एस्टेट के अंदर। मेरा मानना ये है कि कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी क्लाइंट जब कोई चीज़ लेता है तो आप उसको एक साल के पैटर्न पे परचेज नहीं करते। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। रियल एस्टेट इज़ ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप एटलीस्ट 5 साल के लिए, 7 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो मैं आपको श्योर कर सकता हूँ कि हाँ, जो आपने बात की कि आपका 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा, तो मैं आपको कहूँगा कि आपको 100% का रिटर्न 5 साल के बाद आप ले लेते हैं। अच्छा। लेकिन जब ये बात आप 1 साल पे करते हैं, 6 माह पे करते हैं, 3 माह पे, ये शॉर्ट टर्म के जो रिटर्न्स हैं रियल एस्टेट में, कुछ छक्का लग जाए तो लग जाए, लेकिन एक्चुअली में प्रॉपर किसी रिटर्न की मैं बात करूं तो आपकी इन्वेस्टमेंट डबल करना जिसको कहते हैं, वो 5 साल से 7 साल के अगर पीरियड में के लिए अगर आपने होल्ड की अपनी इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर आप 100% या इससे ज़्यादा का रिटर्न ले सकते हैं। ये इससे पहले भी आ सकता है। अच्छा। ऐसा नहीं है। लेकिन वो अगर मार्केट में बाकी चीज़ें आपकी कह लें कि पॉलिटिकल हालात, आपके इकोनॉमिकल हालात, आपके मुल्क के, आपकी बाकी चीज़ें, इन्वेस्टर का किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर या प्रोजेक्ट के ऊपर अगर ट्रस्ट लेवल इतना ज़्यादा है तो वो रिटर्न आप इससे पहले ले सकते हैं। लेकिन एवरेज फिर वही बात, 5 साल से 7 साल में आप ये रिटर्न अच्छे से ले सकते हैं। मतलब 20% सालाना है लेकिन उसकी मैच्योरिटी डेट शुड बी 5 इयर्स। मिनिमम आप इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली 5 साल का सोच के। आप 5 साल से कम के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रियल एस्टेट, मैं अपने क्लाइंट को कहता हूं कि वो उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट सोच के करेंगे, 5 साल के लिए करें, हाँ, बट स्टिल आप 5 साल से कम पीरियड के लिए आपको रिटर्न टाइम पे सब अच्छा मिल रहा है, आप निकल जाए उससे। लेकिन आज आपने इन्वेस्ट करना है तो आप एटलीस्ट उसको 5 साल का प्लान करके इन्वेस्ट करें तो आप एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड मैं ये पूछना चाहूँगा कि आजकल हमारा काइबर रेट इज़ समवेयर नियर 17%, ठीक है? तो क्या इसका मतलब ये है कि अभी वक्त वो आ गया है कि बैंक से पैसे निकलवाएं और रियल एस्टेट में डालें? देखिए, मैं तो इसको ये कहूँगा, सबसे पहले तो एक पॉजिटिव साइन रियल एस्टेट के लिए ये भी है कि 22% का काइबर उठ के 17% पे आ गया, तो डिक्लाइन पीरियड मेरी नज़र में शुरू हो चुका होगा। सो दिस कैन बी अ पॉइंट जिसकी वजह से मैं कहूँ कि हाँ, लोगों को रियल एस्टेट की तरफ आना चाहिए। लेकिन 17% को भी मेरी नज़र में समझने की ज़रूरत है। जब हम 17% की बात करते हैं तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। जैसे आपके मुल्क में 12 से 13% की तो इन्फ्लेशन है, ठीक है, वो इसमें एडजस्ट हुई हुई है। बाकी टैक्स कटा को टू के आपको 15% का रिटर्न मिलता है। जब 17% की आप बात करेंगे तो आपके घर 15% के पैसे आ रहे हैं। उस 15% के अंदर भी 13% जो है आपका इन्फ्लेशन एडजस्ट हुआ होगा। तो एक्चुअल में अगर आप देखें तो आपको 2-2.5% की ग्रोथ मिली, ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिली आपको। ओके, रियल एस्टेट में कैपिटल गेन आपका इज लाइक 20%, जिस तरह आपने पहले बोला। एग्जैक्टली। ओके, ग्रोथ रेट एक टर्म यूज़ होती है बिकॉज जब मैं इन्फ्लेशन की बात आपने की, आपने हमें समझाया कि इन्फ्लेशन ऐसे है। इन्फ्लेशन नॉर्मली हिट कैसे कर रही है एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर को? बहुत अच्छा सवाल है समी भाई। इसमें सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टर हमसे कोई चीज़ लेने चाह रहा है वो अपनी इनकम को क्या सोच के इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट को क्या सोच के इन्वेस्ट कर रहा है कि जो इसमें से आने वाली मेरी इनकम है मैं उसे क्या करूँगा। मिसाल देता हूँ, अगर एक बंदा है, उसने इन्वेस्ट किया और उससे वो रेंटल प्रॉपर्टी परचेज करता है और उस रेंट से उसने अपना घर चलाना है, तो उसका मकसद या उसकी इन्वेस्टमेंट पे आने वाली जो ग्रोथ है या उस पर जो भी उसका रिटर्न है उसके पैरामीटर्स और होंगे। वो हिट करेगा सीपीआई से। इस पर बाद में बात करता हूँ। एक बंदा है, उसने इन्वेस्ट किया और वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा है। वो समझता है कि मैंने ये चीज़ इसमें इन्वेस्ट कर लिया, इससे मैं अपने प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर अप्रिसिएशन लूंगा, तो वो आप कह लेंगे जनरल प्राइस इंडेक्स पे या जनरल इन्फ्लेशन से वो हिट करेगा। ये जो दोनों चीज़ों का डिफरेंस है, इसके समझने की ज़रूरत है। अगर कहते हैं तो मैं आपको वो भी साथ श्योर व्हाई नॉट। देखिए, सीपीआई जो है वो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। एक आम आदमी कोई भी है, उसने घर चलाना है, उसने सब्जी परचेज करनी है, गोश्त परचेज करना है, उसके रोज़मर्रा की चीज़ें, उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है उसको वो सीपीआई हिट करता है। तो मतलब वो कितनी रेंट लेता है, बदले में अपने घर का किचन चला सकता है या नहीं चला सकता, उसके लिए वो इन्फ्लेशन हिट करती है। एक बंदा है, उसने अपने उसका वो चीज़ें कह लें ऑटो पे चल रही हैं या वो चीज़ें वो मैनेज कर सकता है और वो इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहा है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को अप्रिशिएट कर जाऊँ, तो वो फिर देखेगा कि जनरली पूरे मुल्क के अंदर एक इन्फ्लेशन
किस जगह पे खड़ी है, तो वो उस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये दो कह लें कि इन्वेस्टर का समझने की ज़रूरत है कि एक बंदा इन्वेस्ट करने से पहले ये सोच के इन्वेस्ट करे कि मैंने करना क्या अपनी इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट से मैंने रेंट लेने हैं, तो रेंट से अपना घर चलाना है, तो मैं क्या करूँ। एक बंदा है कि यार मुझे घर चलाने की टेंशन नहीं है, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और इन्वेस्ट करके मैंने जो है अपने प्रिंसिपल को इंक्रीज करना है या अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, तो वो दूसरी चीज़ को। सो द इंटेंट शुड बी क्लियर जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाए। 100%। अच्छा, इसमें अब ये भी बताएं थोड़ा सा कि ग्रोथ रेट एक चीज़ होती है, राइट। डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक ग्रोथ रेट है, हमारा ग्रोथ रेट क्या है, एक तो ये थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट दें। दूसरा, उसका डायरेक्ट रिलेशन रियल एस्टेट से, और रियल एस्टेट में भी पर्टिकुलरली अगर हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान को कंपेयर करें तो वो कंपैरिजन क्या है? देखिए, हमारा जो मुल्क है वो एक आप कह लें कि अंडर डेवलप कंट्री है, ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी जो है वो कॉन्टीन्यूस ग्रोथ में है। तो हमारे यहाँ का आप कह सकते हैं कि 2-3%, 4%, हम गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, तो होगा। अमेरिका एक डेवलप कंट्री है, ठीक है, और वहाँ इस वक्त आप कह लें कि ग्रोथ रेट हार्डली 1%, 1.5% होगा। कई दफ़ा ऐसे मुल्कों का, यूएसए जैसे कंट्रीज का नेगेटिव भी हो जाता है। समझने की जरूरत है, क्यों? क्योंकि वो डेवलप कंट्रीज है, वहाँ की इकोनॉमी स्टेब्लिश्ड है, वहाँ की इकोनॉमी बड़ी क्लियर है, वहाँ डॉलर का रेट, ये चीज़ें बड़ी क्लियर है। जब किसी भी डेवलप कंट्री की आप बात करते हैं तो उनके क्योंकि ग्रोथ रेट में कोई ऐसी एक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती जिसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी में मजीद बूस्ट आ सके, अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ है, सिंपल। तो इस वजह से वहाँ के तो 2-2.5% भी अगर वो कर रहे हैं ना तो वो बहुत है, और वो या इससे कम भी है तो वो क्लियर है। हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इकोनॉमी गिरी हुई है, कह लें, डॉलर का रेट आपके सामने किधर पहुँचा हुआ है, इन्फ्लेशन भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो हमारे मुल्क के अंदर 2.5-3%, 4% आता है तो हम कहते हैं जी बड़ी, और इससे ऊपर भी जा सकता है, चांसेस ज़्यादा है। आपने कहा कि इसको अगर मैं रियल एस्टेट में कन्वर्ट करें तो मिसाल ले लेते हैं लाहौर की। लाहौर माशाल्लाह हमारे मुल्क का एक डेवलप सिटी है, बड़ी हमें रोज़मर्रा एक नई डेवलपमेंट नज़र आती है। कराची आपका एटलीस्ट एक डेवलप सिटी है, इस्लामाबाद आपका एक डेवलप सिटी है। कंपैरिजन में अगर मैं मुल्तान को रखूँ और मुल्तान में भी स्पेसिफिकली अगर मैं DHS में आ जाऊँ तो आप ये देखते हैं कि इट्स अ अंडर डेवलप सिटी, ये भी डेवलप हो रहा है, बढ़ रहा है। ये शहर बड़ा है लेकिन डेवलपमेंट के लिहाज से भी यहाँ डेली काम हो रहा है, कुछ ना कुछ आपको नई एक्टिविटी नज़र आती है। और डेवलपमेंट हर किस्म की, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके आपके बिजनेस के से लेके आपके इंडस्ट्री से लेके हर किस्म की डेवलपमेंट की बात करूँगा। जब आप कंपेयर करते हैं अपने मुल्तान शहर को लाहौर से कंपेयर करूँ तो मुल्तान और लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस मौजूद है। लाहौर की इकोनॉमी भी अपनी आप कह लें कि मैक्सिमम को अचीव की हुई है, जिसके से वहाँ की रियल एस्टेट वैल्यू भी अगर आप देखें पिछले 1 साल में आपको हम कहते हैं जी लाहौर का रेट नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? क्योंकि वो ऑलरेडी अपने मैक्सिमम को टच किया हुआ है, वो शहर इतना डेवलप हो चुका हुआ है, वहाँ आबादी इतनी हो चुकी हुई है कि उसको वहाँ गिरने की ऐसी की ज़रूरत नहीं है। डिमांड और सप्लाई का एक अलग कॉन्सेप्ट इसके अलावा चलता है, तो वो टूटेगा नहीं। लेकिन क्या वहाँ ट्रांजेक्शन हो रही है? क्या वहाँ सेल परचेज इतनी हो रही है? क्या बायर बहुत ज़्यादा आ रहा है? नहीं। लेकिन इकोनॉमी उसकी स्टेबल है, तो इसलिए वहाँ के रेट पे स्टेबल है। ठीक है। मुल्तान के केस में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की कि आपको लाइफ ने एक और मौका दिया है, आपके प्राइसेस कम हुए हुए हैं, ठीक है, आपके प्राइसेस क्योंकि कम हुए हैं तो आप आज इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट्स अ ग्रोइंग सिटी, मुल्तान एक ग्रोइंग सिटी है। DHA की जितनी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ डेवलपमेंट हुई है तो मेरी नज़र में तो लोगों को इससे बेनिफिट लेना चाहिए। आज DHA मुल्तान में आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, आपके पिछले सवाल से कंपेयर सिर्फ रिलेट करता हुआ कि आज आपका पैसा किया यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 5 साल का जो मैंने टाइम दिया हुआ है, शायद मुल्तान DHA में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ 5 साल से बहुत कम पीरियड में आप अपना पैसा डबल कर सकते हैं। रीज़न कि प्राइसेस बहुत कम हुई हुई हैं। 2021 से पीरियड से मैं अक्सर बात करता हूँ कि 2021 इज़ नॉट अ राइट पीरियड जिससे आप अपने प्राइसेस को कंपेयर करें, बट पीपल डू कंपेयर इट। हाँ, मैं ये हकीकत से कह सकता हूँ, बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि 2021 वाले रेट्स बहुत जल्दी आ जाएंगे। बहुत सारे पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन 2021 वाले रेट्स आने में कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं है। DHA की डेवलपमेंट पेस बहुत तेज़ है, लोग बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम पीटी साहब के साथ बैठे हुए थे तो वो भी एक फिगर्स कोट कर रहे थे कि इस वक्त ऑलरेडी DHA मुल्तान के अंदर लिवेबिलिटी को लेते हुए जो परसेंटेज फिगर है लोगों की अपने घर को पोजेशन लेने का, वो 42% से इंक्रीज कर चुका हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड फिगर, विच मीन्स कि पीपल आर कमिंग टू DHA एंड दे आर टेकिंग देयर पोजेशंस और वो घर बना रहे हैं। तो इन चीज़ों का मैं ख्याल रखूँ तो मुझे नज़र आता है कि शायद आपको अगले 6 महीने, 8 महीने, साल, 1.5, मैक्सिमम 2 साल के अंदर एक रीजनेबल ग्रोथ नजर आएगा DHA मुल्तान के रेट्स में। तो दिस इज़ द बेसिक कंपैरिजन जब आप बात करते हैं सिटी टू सिटी या आप अदर रियल एस्टेट फैक्टर से मैं बात करूँ। सिंपल करूँ इसको तो DHA मुल्तान की इन्वेस्टमेंट विल गिव यू मोर रिटर्न्स
over the period of time as compared to any mature 100%. economy? 100%. You are 100% quite, you are बात कर रहे quite हैं, ये confident मेरी आपने about कह लें this. कि मेरी बड़ी सारी बात को आपने You are- समझा कुछ बंद You are quite confident about this. हाँ, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि डीएचए मुल्तान के केस में अगर मैं बात करूँ, मैं डेवलपमेंट को लेके मैं बात करूँ, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके मैं बात करूँ, जितने इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स, डेवलपर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स बाकी शहरों से जो डेवलप सिटीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, उनके एसोसिएशंस के लोग यहाँ आए हैं। हमारे डीएचए को देखने के बाद उन्होंने एक ही बात की है कि इससे खूबसूरत डीएचए का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने नहीं देखा, विच मीन्स कि उनके पास डीएचए हैं, लाहौर में डीएचए है, इस्लामाबाद में डीएचए है, कराची में डीएचए है, वहाँ के डीएचएस बहुत खूबसूरत बने हुए हैं, लेकिन 300 फुट का रोड, 150 फुट की आपको रिंग रोड, इतना खूबसूरत किस्म का आप कह लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सेक्टर्स जिस लिहाज से बने हुए हैं, जिस लिहाज से पूरे का पूरा डिज़ाइन हुआ है, रोमेंजा जैसा गोल्फ कोर्स जो कि आप कह लें कि इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स पे बना हुआ है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पे नहीं मिलती। तो ये सारी चीज़ें मेरी नज़र में डीएचए को इटसेल्फ एक ऐसी जगह पे ले जाएंगी आने वाले वक्त में जहाँ शायद किसी और कम्पिटिटिव सोसाइटी जो भी एग्जिस्ट मुल्तान में करती हैं, एटलीस्ट मुल्तान या साउथ पंजाब में बहुत मुश्किल है उनका डीएचए मुल्तान तक पहुँचना, बहुत मुश्किल है। मैं नहीं मानता कि कोई भी साउथ पंजाब की ऐसी सोसाइटी है जो डीएचए मुल्तान के साथ अपने आप को कम्पीट कर सकती है। आने वाले 3-4 सालों में तो नज़र नहीं आता, इससे आगे का मैं कुछ कह नहीं सकता। थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, और इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस हम आगे भी आपसे करते रहेंगे, सो बी प्रिपेयर्ड। थैंक यू सो मच।